कि कर्मयोग, ये कर्मयोग अगर 2-3 और सेशन है, अगर उसमें अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर देखना क्या होता है जीवन में। मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा है पिछले 3-4 साल में, उन्होंने किया और एकदम उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई नियतम कुरु कर्म, नित्य कर्म को प्रतिदिन करना चाहिए। नित्य कर्म करना ना करने से बेहतर है। ना करने से बेहतर है। अगर हम कुछ नहीं करते तो क्या होगा, शरीर की देखभाल करने के लिए भी हमें कर्म करना है। खाना खाना है, बाथरूम जाना है, नहाना है, शुद्ध शरीर की शुद्धि करनी है, लिपस्टिक लगानी है। वो भी शरीर का ही कर्म हो गया। हाँ, तो नियत कर्म जो है जरूर करना है, कुछ भी हो जाए तो नियत कर्म करने से हमने ये सीखा कि हम नियत कर्म हम करते हैं तो हमें दुख नहीं होगा, और नहीं करते हैं तो दुख होगा, परेशानी होगी। तो जो मेरा कर्तव्य है जीवन में, अपने प्रति, पति या पत्नी के प्रति, पिता के प्रति, दोस्त के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ये सारे नियत कर्म में आते हैं। अगर ये नियत कर्म हम प्रतिदिन करते रहते हैं तो हम स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। तो अब इन कर्मों को करने के लिए हमें ये देखना है, अब जैसे अब ये लेटी हुई है, प्रेग्नेंट है, तो अब इसका नित्य कर्म क्या होगा? लेटना ही होगा ना, आराम करना होगा ना। तो इसमें मन के अंदर कोई परेशानी नहीं हो कि मैं खाना बना के नहीं दे रही, नहीं दे रही, नहीं दे रही। कि अभी नियत कर्म क्या है, नित्य कर्म क्या है, उसका ध्यान रखना होगा। तो मन से ये भाव हटा लेना है, मन से ये भाव हटा लेना। अब इसकी शुरुआत अगर हम कैसे करें, तो देखो, ऐसी 3, 4 या 5 चीजें अपने मन में सोचो, विचार करो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। 5 चीजें सोच लो। परिवार के प्रति, हाँ, और समाज के प्रति, और राष्ट्र के प्रति, ये मन में भाव आ जाए। 4-5 चीजें सोच लो। सुबह उठें तो उसको याद करो, और याद करने के बाद ये देखना है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे इसको करना ही है। कल पति पत्नी से आपस में तू मैं हो गई थी, और सुबह उठे तो हमें याद आया कि ये नित्य कर्म है, ये तो मुझे करना है। तो जब तू मैं हो जाती है तो हमारा मन करता है कि ठीक है, करने दो, हम तो नहीं करते। बस फिर दुखी होना शुरू हो गया। कुछ भी हो जाए, नित्य कर्म करना। कितने भी किसी से नाराज हो तो नाराज किस कारण है? मन के कारण। नित्य कर्म करेंगे तो ये मन जो है अपने संस्कार नहीं बनाएगा द्वंद्व के, कुछ भी हो जाए। विनय, कुछ अपना नित्य कर्म करते रहो बस। पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है, ऑफिस के प्रति जो कर्तव्य है, उसमें ढील नहीं होनी चाहिए। चाहे मन कितना भी क्षुब्ध हो, मन कितना भी दुखी हो। तो जब हम नित्य कर्म पर टिक जाते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी कर्तव्य का मतलब मुझे करना ही है। नहीं करूंगा तो दोष लगेगा, और करूंगा तो कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं बाहर से।
पर अंदर से मन शुद्ध हो जाएगा। ये होता है, अगर अंदर से मन शुद्ध हो जाए तो फिर, हाँ, 26 साल नौकरी की मैंने। आधे घंटे पहले पहुंचता था ऑफिस में और आधे घंटे बाद में छोड़ता। तो एक गुप्ता जी थे, वो कहते थे, तुम्हें देखो आप क्या करते हो, सरकारी नौकरी, आधा घंटा लेट आओ, आधे घंटे पहले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने उस समय सीखा, करीब 85-86 में, जब किसी ने मुझे पढ़ाई गीता, कहते हैं ये देख लो, तो मेरे मन में ऐसे ही आया। मैंने कहा 9 बजे जाते हैं तो 8:30 बजे जाने में क्या हर्ज, तभी तो पहुंच सकते हैं। तो हमेशा आधा घंटा पहले पहुंचे, मन में विचार किया आज ये कार्य करना है और उसमें जुट गए। तो मैंने गुप्ता जी से पूछा, मैंने कहा कि तो देखो 15 साल हम दोनों को हो गए हैं काम करते हुए, इन 15 साल में तुम्हें क्या मिला, आधा घंटा लेट और आधा घंटा पहले छोड़ के जाते हो। फिर कुछ दिनों के बाद कहते हो कि डायरेक्टर ने मुझे बड़ा झाड़ा, वार्निंग लेटर दिया। फिर तुमने कहा कि डायरेक्टर को कुछ नहीं आता, मुझे वार्निंग लेटर देता है। कहते देखो, इतनी मन में जो समस्याएं हैं वो एक ही चीज के कारण, तुम समय पे आओ, समय पे जाओ, और अपने काम के प्रति अगर समर्पण हो तो जीवन में भी वही करना है, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति। जब हम इस पर टिक जाते हैं तो ये मन अपने आप काबू में आ जाता है, मन खाली होने लगेगा, मन खाली होने लगेगा। तो ये बात, पहली बात हमें सीखनी है। अब दूसरी बात, अब देखो बहुत गहरी बात आ रही है, बड़े सिंपल शब्दों में बताएंगे। नित्य कर्म हमने शुरू कर दिए, तो नित्य कर्म के अंदर ये भाव, तो मैं का भाव है ना, कि ये मैं कर्म अपने लिए कर रहा हूं, मैं का भाव है। तो मैं का भाव क्या है, वो अहंकार का भाव है। तो जब अहंकार का भाव मेरे अंदर, मैं ऑफिस में जा रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, पर भाव ये है कि मैंने ये अच्छा किया, तो मैं का भाव तो बना हुआ है। और दो बातें हैं कि जब तक मैं का भाव बना हुआ है तो हम संकुचित हैं, हमारी ऊर्जा, हमारा हमारी बुद्धि संकुचित हो जाएगी, हमारा मन संकुचित हो जाएगा, हमारा भाव संकुचित हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या अपने जीवन में अध्यात्म, अहंकार की। अष्टावक्र कहते हैं, ना हम तदा मोक्ष, जहां अहंकार नहीं है वहीं मुक्ति है, और जहां बंधन है तदा हम, तदा बंधनम, वहीं बंधन है। तो बंधन से क्या होता है, कि जब बंधन को हम कैसे जाने, हम जीवन में 24 घंटे समस्याओं का अनुभव करते हैं, दुखी मन रहते हैं, कि दूसरे को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये सब मिला जुला के बंधन, और बंधन का कारण अहंकार। तो अब समस्या हमने समझ ली, तो समाधान क्या है? समस्या तो हमने समझ ली कि हम नित्य कर्म करते जा रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नित्य कर्म करना ही है। कई बार हम जोर भी दे देते हैं, मन की भी शुद्धि हो गई, पर मन की शुद्धि के साथ ये अहंकार बना हुआ है। जब तक ये अहंकार नहीं जाएगा, तो अहंकार हमने कहा कि सीमित है, वो अपने आप में मुट्ठी बंद करके बैठा हुआ है।
अब इस अहंकार की जगह अगर हमने ये कह दिया कि हम सब काम यज्ञ के रूप में कर रहे हैं। यज्ञ में क्या होता है, देखो हवन करते हैं ना, तो वो डालते हैं ना तिल और चावल, ओम नमः स्वाहा इदम नमः स्वाहा। तो हमने इस अहंकार को इस यज्ञ में डाल दिया। अब ये यज्ञ क्या हुआ, ये सॉल्यूशन दिया है, ये समाधान दिया है। यज्ञार्थार्थ कर्मण अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यदि अब उसी नित्य कर्म को यज्ञ के भाव से किया जाए तो किसी कर्म का ना तो हमें पाप लगता है ना पुण्य, हम कर्म के बंधन से छूट जाते। करते समय कोई भी काम कर रहे हैं, नित्य कर्म है निमित्त कर्म है, हम दोनों को कर रहे हैं। अब वो अहंकार का भाव वहां नहीं है, यज्ञ के रूप में हम कर्म कर रहे हैं। अब जैसे ये प्रेग्नेंट है, वो भी यज्ञ के भाव में करना चाहिए। वही वही हम समझ रहे हैं, वो भी यज्ञ के भाव में, ऑफिस का काम भी यज्ञ के भाव में। हाँ, जो अपना नित्य कर्म जो भी हम कर रहे हैं यज्ञ के भाव में अगर हम करते हैं, यज्ञार्थार्थ कर्मण अन्यत्र लोकः, कर्म के बंधन से छुटकारा मिल गया। कर्म के बंधन से छुटकारा मिल गया, ना तो पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। हाँ, पिछले हफ्ते कहा था ना, ये कुछ खा रही है तो उसका पाप, कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा अगर यज्ञ के भाव से किया। अगर मन में ये कुंठा रही, देखो ये खा रहे हैं क्या होगा, ये खा रहे थे इसीलिए ऐसा हो गया, ये नहीं खाते तो ऐसा हो जाता, तो मन में देखो ऐसे विचार। तो अब ये समझना है कि ये यज्ञ क्या भला है। 24 घंटे है साधना, 24 घंटे चलेगी। अभी हम बात कर रहे थे ना कि आधा घंटा एक करवट लेट के, आधा घंटा दूसरी करवट लेट के ध्यान करो। यहां तो मन में करना है, तो मन में तो हम 24 घंटे कर सकते हैं, चाहे शरीर की कोई भी अवस्था हो। हमारा कर्म है, हमारे कर्तव्य है परिवार की देखभाल करना, हमारा कर्म है जो भी हम कम करते हैं अपना रोल हम पूरा करें। पहली बात ये, पहली बात ये है कि जो भी कर्म हम करें, हाँ, वो उसको हम अच्छी तरह से निभा के करें। तो जो भी कर्म करें तो नित्य कर्म आ गए। अब जो भी कर्म हम करेंगे उसमें फल की इच्छा नहीं रखेंगे, फल तो फिर भी आएगा। भाई मेरी फल की इच्छा नहीं है, मैं वर्जिश कर रहा हूं, तो फल तो शरीर में मिलेगा ना। फल की बिना इच्छा किए हुए मैं भोजन कर रहा हूं तो भूख तो मिटेगी ना, तो फल तो मिलेगा। जो भी कर्म मैं करूंगा उसका फल मुझे मिलेगा, और फल मिलेगा तो उससे संस्कार बनेंगे, और वो संस्कार फिर कर्मों को जन्म देंगे। कर्म फिर संस्कार बनेंगे, संस्कार फिर कर्म बनेंगे। इसी तरह से हमारा जीवन कर्म के बंधन में फंस जाएगा। और जब तक इस कर्म के बंधन में हम लगे रहेंगे तब तक दुख जरूर रहेगा, समस्याएं जरूर हमें लगेंगी, कष्ट हमें जरूर होगा, इस भाव से या उस भाव से। तो अब ये बात ये है कि आखिर हम ये समाधान क्या है, तो समाधान क्या किया कि यज्ञ के रूप में अगर हम कर्म करें तो कर्म के बंधन से अभी से छूट जाएंगे, आज से ही, अभी से। तो अब ये देखना है कि ये यज्ञ क्या भला है, इसको एक भाव में समझते हैं। हमारा घर है, पति पत्नी है, परिवार है, सबसे पहले अपने शरीर को ही ले लो।
कि हमें जिंदा रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। ध्यान देना। तो हम कहते हैं अच्छा, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए। अच्छा, यही तीनों से चाहिए, गुजारा चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा। ठीक है भाई। तो फिर ऐसा कर देते हैं कि हवा को तुम्हारे नाक में जाने से रोक देते हैं। इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? अब दूसरी तरफ देखो। ये जो हवा है, क्या ये तुम्हें सोच के देती है हवा, या बिना सोचे? इतना प्रेम करती है ये हवा, इसीलिए उसको कहा है वरुण देवता। इसीलिए हमने कहा है देवता। देवता जो देता है बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कंडीशन के। तो हमें खाली सजग हो जाना। अब हम यज्ञ की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे जिंदा रहने के लिए पूरी इस प्रकृति ने हमें पृथ्वी दी, वायु, पानी, भोजन। भोजन भी तो उसी पृथ्वी से आता है, आकाश। इसीलिए हम इन पांचों को देवता के रूप में जानते हैं। देवता का मतलब है कि देना। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी इन सबको कुछ दे दें। और एक ही चीज दे दो, अहंकार दे दो, तो यज्ञ हो जाएगा। पहली सीढ़ी यज्ञ की, यज्ञ हो गया। अब ये कैसे करें? मन में सोच के करना है। सुबह उठे और अपने आप को इस पूरी प्रकृति से मन के द्वारा जोड़ लिया, विचार से। विचार ज्ञान देता है ना। तो हे वरुण देवता, आपका धन्यवाद। आज भी मैं जिंदा उठा। 50 करोड़ बैंक में है, और वायु कहेगी कि ठीक है, बाय बाय टाटा। 50 करोड़ ऐसे ही रह जाएंगे। सोचो जरा। ये सोचने क्या है? कृष्ण ये कहते हैं कि भाई, सोचना है, समझना है कि हमारा जो अस्तित्व है वो उस पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वायु। तो अभी ऐसा समय है जब ये देवी लेटी रहती हैं, मन में ये विचार करें कि हे वायु देवता, आपको नमस्कार। पृथ्वी माता, आपको नमस्कार। मन में ये भाव लाए, बजाय कि नहीं आज ये इधर से दर्द हो रहा है, उधर से दर्द हो रहा है, तो जीवन में दर्द ही भर जाए। ऑफिस में ही काम करते हैं, अच्छा बॉस ने कुछ कहा, नहीं ठीक है, उसका कहना भी, वो भी, ये पूरी प्रकृति से मैं जुड़ा हूं, कहा उसने, मैंने समझ लिया और आगे बढ़ गए। यज्ञ का हम को धीरे धीरे समझ रहे हैं। बड़ा गूढ़ ये रहस्य है। और यज्ञ को तो सबसे पहली ये है कि मैं अहंकार के कारण अपने अंदर बैठा हुआ हूं। अब उसने अहंकार को हटाया तो मैं पूरी प्रकृति से जुड़ गया। एक दिन भी हवा ना मिले कुछ मिनट के लिए तो गए, तो हम बेहोश हैं ना प्रकृति के प्रति। उस प्रकृति शक्ति के प्रति हम बेहोश हैं। पानी ना मिले तो गए, भोजन ना मिले तो गए। ये बताओ कि तुम्हारे जीवन में जीने के लिए तुमने क्या किया, तुम कितना करते हो? पैसा जमा कर लिया, घर बना लिया, कपड़े खरीद लिए। हम कहते हैं ना इसको बेसिक नेसेसिटीज। हाँ, इसको हम कहते हैं कि बड़ा फंडामेंटल है। भाई फंडामेंटल तो ये है कि हम प्रकृति से नहीं जुड़े। उस फंडामेंटल को हम भूल गए। तो हमें स्मरण करना है अपने मन में ही। अब उसको देवता के रूप में कहो या खाली पृथ्वी के रूप में कहो, कि अगर पृथ्वी ना होती तो वो इतने दिनों से हमारा भार सहन कर रही है।
वायु, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी, ये नहीं कहती है कि जो क्रिमिनल है उसको नहीं दूंगी, उसके पास नहीं जाऊंगी, संत है उसी के पास जाऊंगी, बिल गेट्स ने बहुत पैसा कमाया उसी के पास जाऊंगी। देखो, एक समान ट्रीटमेंट है, एक समान। तो पहला मन में ये विचार करना है कि मेरा अस्तित्व जो है, मेरा जीवन जो है, जिसको मैं मेरा कहता हूं, वो वास्तव में मेरा नहीं है, इस पूरी प्रकृति के साथ चल रहा है। जैसे ही ये कहोगे तो प्रकृति शक्ति अहंकार को हटाकर तुम्हारी बुद्धि के अंदर इतना प्रकाश ले आएगी, इतनी शक्ति, असीम शक्ति ले आएगी, जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। इस मन में इस भाव से करना, इसीलिए गीता इतनी पॉपुलर है। इतना इसीलिए। तो अब हमने क्या किया? अब हम नित्य कर्म तो कर रहे हैं, अहंकार को हटा दिया, ये सब कुछ तो प्रकृति कर रही है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। दो बातें, प्रकृति कर रही है और प्रकृति के द्वारा हो रहा है। बच्चा भी जो पेट में है वो भी प्रकृति की कृपा है। ये ये भाव हमेशा मन में बना रहे तो प्रकृति हमेशा, मैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, तो प्रकृति का के प्रति ये भाव रहेगा तो सब कुछ शुभ और अच्छा होगा। अब इसी इसी की बात ले लो, हमारी इच्छा क्या है? बच्चा हो, इसमें हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है बताओ? हम बहुत जगह गए, अब उस कंट्रीब्यूशन में क्या शरीर हमने बनाया? शरीर के अंदर गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो हम पूरी कर रहे हैं, अपने आप पूरी। बाहर से हम खाना पीना और दवाइयां ये सब देख रहे हैं। सोचो जरा। तो एक दूसरा भाव होता है कि हे प्रकृति, खाली यही नहीं कहना मन के अंदर, प्रकृति के अंदर ये पांच तत्व हैं, उनके प्रति हमारा भाव बना रहे कि तुम्हारे कारण मेरा अस्तित्व है, इसीलिए जो तुम मुझे दे रहे हो मैं भी तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हारा भागीदार हो रहा हूं। कैसे भागीदार हो रहा हूं? मन में विचार करना है कि हवा, ये वायु देवता, आपके कारण मैं, ये प्राण मेरे अंदर जा रहा है, इसीलिए मैं आपके साथ चल रहा हूं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंपन नहीं। तो यज्ञ की हमने शुरुआत कर दी। अब इसमें एक बात और है कि जब यज्ञ के भाव से हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं तो कृपा बरसती है, तभी जाके गुरु कृपा बरसती है। मैं गया पहले, मुझे याद है 86 87 में, मैंने कहा गुरुदेव आप कृपा करें। कहते हैं कृपा बिकती है क्या? कृपा करें, कृपा करें। तो मैंने हाथ रख दिया तो कृपा हो गई क्या? पहले उसके लिए तू समर्थ बन, पहले योग्यता अर्जित कर। तो फिर योग्यता अर्जित कैसे करनी है, तब जाके उन्होंने इस बात को बताया। बहुत पुरानी बात, मुझे ऐसे ही याद आता है। तो तब जाके उन्होंने कहा कि देखो, यज्ञ के भाव से अगर हम कर्म करें, सब कुछ यज्ञ है प्रकृति में। तो जैसे ही हम यज्ञ के भाव से करेंगे, हम
अपने को प्रकृति से हमने जोड़ लिया। अभी तक अलग किया हुआ था क्योंकि अहंकार है। अभी तक अहंकार था और अब हमने अपने आप को प्रकृति से जोड़ लिया। तो दोनों बातें आ गई। नित्य कर्म हो रहा है, नित्य कर्म में हमने पहचाना कि ये मेरा रोल है। मैं पत्नी के साथ हूं तो पति का रोल है, ऑफिस में हूं तो ऑफिसर का रोल है, हैं? पिता के सामने हूं तो बच्चे का रोल है। बस मैंने वो रोल करते रहे। मन के अंदर ये भाव है कि ये सब प्रकृति के कारण हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि काम तो हम अपना कर रहे हैं, पर मन के अंदर ये विचार हो कि ये काम कर्म मैं प्रकृति के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ये मन में विचार हो खाली। तो विचार क्या देता है? ज्ञान देता है। और जो भी विचार होगा वो कर्म में बदलता है। जो भी विचार होगा वो कर्म में बदलेगा। कोई भी विचार, विचार एक यूं कह सकते हैं कि विचार ही कर्म है, कर्म ही विचार। तो जब ये भाव रहेगा तो मैंपन नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी। और आसक्ति नहीं रहेगी तो मन के अंदर ये भाव कि ये सब मैंने किया। हाँ, वही बिल गेट्स का मैं उदाहरण देता हूँ। 127 बिलियन डॉलर है। हाँ, ये कहती है देखो पैसे होते तो घर खरीद लेते। 127 बिलियन डॉलर। और 27 साल से महादुखी। कम से कम तुम तो दुखी नहीं हो इतने पारिवारिक जीवन में। तो कौन बड़ा हुआ? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। सिएटल में उसका इतना बड़ा घर, कहते हैं 200-300 मिलियन डॉलर का घर है, सारा इलेक्ट्रॉनिकली इक्विप्ड है। उसमें बैठ के, उस इतने बड़े बैठ के महादुखी 27 साल से। उसने कहा नहीं, मैंने तो प्रेम विहीन जीवन 27 साल से जिया। तो भाई पहले साल में क्यों नहीं पहचान लिया? और अब भी नहीं पहचाना, अब दूसरे के चक्कर में। लो, इसीलिए अध्यात्म पढ़ना चाहिए। ये समझने के लिए मैं महासुखी हूं उससे, तुम महासुखी हो उससे। कम से कम 27 साल की कुंठा तो मन में नहीं है। तू मैं होती है तो 2 दिन में अपना सुलझा लेते हो, फिर कहते हो नहीं साथ ही रहना है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वो तो 27 साल के उसके मन में ये विचार रहा कि मैं तो महा दुखी हूं, प्रेम विहीन जीवन जी रहा हूं। अब दूसरे से मिलके वो प्रेम वाला जीवन जिएगा। ये सिखाती है हमें यज्ञ के भाव को। और ये दिखाती है कि वो प्रेम मेरे अंदर है। क्या मैं साधक बना? क्या मैं उसको समझने के लिए और उसको जागृत करने के लिए तैयार हूं या नहीं? यज्ञ का भाव। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो यज्ञ के भाव से मतलब है कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। कोई भी कर्म, छोटा हो बड़ा हो ऊंचा हो नीचा, नित्य कर्म के अंदर आ गए। हमारे मन में ये, मन में तुम खाली ये विचार कर लो कि ये कर्म मैं अपने गुरुदेव के लिए कर रहा हूं। एक ये भाव हो गया। ये कर्म मैं प्रकृति के लिए कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रकृति बिना किसी कंडीशन के मुझे संभाले हुए, पृथ्वी मुझे संभाले हुए है, वायु मुझे संभाले हुए है। बिना पानी के मेरा अस्तित्व नहीं होगा, बिना भोजन का अस्तित्व नहीं होगा जो कि पृथ्वी से बाहर से आता है। सब कुछ बाहर से ही तो आ रहा है।
हम डींग हाँकते रहें कि भाई मैं तो बहुत फन्ने खां हो गया, तो उससे चलेगा नहीं ना। बाहर की कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तो जब लोग ऐसा कहते चले जाते हैं और इतने मन में कुंठा आ जाती है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अरे देखो तो सही, तुम कह रहे हो किसी चीज की जरूरत नहीं, इतना बोलने के लिए भी हवा चाहिए ना। वो हवा तो तुम्हें प्रकृति दे रही है, तुम कह रहे हो किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाहर की एक भी चीज जो अगर जरूरत नहीं है तो दूसरे दिन तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहे। इसीलिए हे गुरुदेव, मैं आपके लिए कर रहा हूं प्रकृति, ये तुम्हारे लिए ये कर्म कर रहा हूं। मन के अंदर ये भाव 24 घंटे बना, पढ़ाना भी है, ये तुम्हारे लिए कर, तुम्हारे लिए ज्ञान की अभिव्यक्ति कर रहा हूं। जैसे देखो मेरे मन में ये भाव रहता, ये खाली तुम्हारे लिए अभिव्यक्ति है, गुरुदेव के लिए अभिव्यक्ति। तो अगर ये मन में भाव रहेगा तो मन हमेशा प्रसन्न भी रहेगा और हम यज्ञ के भाव के अंदर तुरंत उतर जाएंगे। काम्य कर्म हमें कभी पीछे नहीं आएगा। काम्य कर्म का मतलब यह है कि मन, इंद्रियां, आसक्ति, बाहर की वस्तुएं, ये बाहर की वस्तुएं तो हैं ही मेरी, मैं उनसे ही जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे काम्य कर्म नहीं आएगा, तो कर्मों में त्रुटि नहीं होगी। ऐसे भाव से अगर हम कर्म करते हैं तो कर्म का बंधन नहीं होता है, कर्मों से छुटकारा हो जाएगा अभी इसी समय। याद करो, यही भाव जो है देते देते 18 अध्याय बीत गए, कृष्ण को समझाते, अर्जुन को समझाते समझाते। कोई योगाभ्यास नहीं किया उसने, खाली ज्ञान योग को समझा। 18वें अध्याय में ये कहा कि हे प्रभु, मेरा भ्रम दूर हो गया कि मैं कर्म कर रहा हूं। कर्म तो प्रकृति कर रही है। आज ये शरीर है, कल नहीं है। पर अब थोड़ा सा और गहराई से देखो कि यज्ञ के भाव को, कि जितने भी प्रकृति, हम कैसे कह रहे हैं कि प्रकृति कर रही है, प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर तमोगुण ना हो मन और शरीर में तो तुम्हारा सोना हो ही नहीं पाएगा, सो ही नहीं पाओ। तो प्रकृति कर रही है ना, तमोगुण पहले अंदर आया और वो सुला रही है। रजोगुण, तुम सुबह उठे और कर्म में लग गए, कोई भी काम किया, बाथरूम जाना, हाथ उठाना, हाथ हिलाना, ये रजोगुण के कारण है, वो प्रकृति का गुण है। तो देखो, जितने भी हम कर्म कर रहे हैं वो रजोगुण के कारण, और ज्ञान सतोगुण के कारण। तो प्रकृति के अंदर जो 3 गुण हैं वो सभी जगह विद्यमान है, हमारे शरीर में है, हमारे मन में है, हमारी बुद्धि में है, हमारे अहंकार में। तो ये तीनों कर्म सारे करवा रहे हैं। अब मैं ये देखूं कि मैं ही बोल रहा हूं, हवा है, मन के अंदर सतोगुण है, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तो वो भी सतोगुण का लक्षण रजोगुण से प्रकट हो रहा है। क्रिया हो गई ना। तो ये मन के अंदर अगर भाव है कि प्रकृति के 3 गुण हैं और इन तीनों गुणों से ही जितनी भी क्रिया होती है, जितने भी कार्य होते हैं, इन तीनों के द्वारा होते हैं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। अपने अहंकार को वहां से हटा दिया। तो हमने समस्या देखी कि अहंकार बनता है अगर हम कर्म करते हैं। देखो मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूं, तुम्हारे लिए क्यों कमा रहा हूं? कई लोग कहते हैं ना, पति लोग कहते हैं देखो इतना पैसा तुम्हारे लिए कमाया है, हाँ, फिर भी तुम ऐसे करती हो, तुम्हारी बात नहीं मानती हो। तो दोनों में अहंकार, कमाने में अहंकार, हाँ, और बात नहीं मानते कि मेरी तरह से चलो।
उसमें अहंकार। कितनी अच्छी बात कृष्ण ने, भगवान ने समझाई है कि देखो, यज्ञ के भाव से कर्म करना। इतना कमा लिया और नहीं कमाया, दोनों में अहंकार। कई लोगों को गरीब होने का अहंकार होता है, कई लोगों को अमीर होने का अहंकार होता है। तो यहां पर फिर अब यज्ञ के भाव को इतनी जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। कई बार हम भूल जाते हैं, चूक जाते हैं। तो पूरे हमारे जितने भी शास्त्र हैं अध्यात्म के, उपनिषद हो गई, गीता हो गई, योग हो गया, जितने भी हैं, उपनिषद है, उन सब में यज्ञ, तप और दान, तीन बातें कही, जिनसे कि हम कर्म के बंधन से छुटकारा तो पा सकते हैं। तो यज्ञ की बात हो गई। यज्ञ को और हम गहराई में ले जाएंगे कि यज्ञ का भाव हमें और क्या करता है जीवन में सफलता के लिए। बाहर सफलता और अंदर की सफलता के लिए हमें इस यज्ञ को करना होगा, जीवन में अपनाना होगा। जब हमें सफलता मिलती है तो हम यज्ञ के भाव में रहते हैं, हमें पता नहीं। अब क्या हो रहा है, अब हम उसको सीख रहे हैं कि यज्ञ को चेतन रूप से, सजगता से हम अपना रहे हैं। सजगता से जब हम उसको अपनाएंगे, तब जीवन में एकदम सभी जगह सफलता मिलेगी। और दोनों अपनाएं तो और इससे बड़ी बात क्या। तो तीन बातें हैं, एक तो यज्ञ हो गया, दूसरा हो गया दान, और तीसरा हो गया तप। तो दान का मतलब यह है कि ये मेरे पास जो आया है वो आपसे ही तो आया है, इसीलिए आपको लौटा रहा हूं। ये मन में भाव होना चाहिए। गुरुदेव के पास भी जाओ, ये मन में भाव नहीं कि आज 11,000 या 10,000 दे रहा हूं, ये दे रहा हूं, कहां से आया, आपसे आया, आप ही को दे रहा हूं। अगर इस बात पर विश्वास नहीं है, अपने मन में ये आता है कि मैंने मेहनत से कमाया, ये मेरा पैसा है, तो मान लो कि संसार में एक पैसा भी नहीं है, तो कहां से कमाते। संसार में है ही नहीं पैसा, कमा के दिखाओ। तो पहले संसार में है ना पैसा, 127 बिलियन डॉलर बिल गेट्स ने कमाए, वो बाहर था ना, पहले था, फिर कमाया ना। तो कहां से कमाया, प्रकृति से। तो प्रकृति के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, इसका मतलब होता है दान। अब वो दान चाहे धन के रूप में हो, कपड़े के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो। ज्ञान को बांटना सबसे बड़ा दान कहलाता है। अब तीसरी बात उसके साथ, ये दोनों में सफलता कब मिलेगी। ये दोनों में सफलता मिलेगी जब तप होगा। और तप का सीधा सा मतलब ये है कि मन का अनुशासन, यानी मन के ऊपर हम काम करते रहें, मन हमारे ऊपर काम ना करे, ये मन का अनुशासन, इसको हम तप बोलते हैं। तप और भी कई प्रकार के होते हैं, पर इसको हम एक बात, एक सूत्र और लेते हैं। बहुत अच्छी बात की। कामधेनु के बारे में पता, कामधेनु का ही है ना, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति कामधेनु। हाँ, कामधेनु हमारे शास्त्रों में लिखा है, कामधेनु गाय होती। तो उसके पास जाओ और उसको जो भी कुछ कहो, जो भी इच्छा हो, उसकी पूर्ति तुरंत हो जाती। तो ये कृष्ण भगवान ने समझाने के लिए कहा है, कामधेनु गाय।
आपकी सभी इच्छाओं को तुरंत पूरा कर देती है। तो यज्ञ जो है वो कामधेनु गाय। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति। ये बात बड़ी अच्छी तरह से अगर मन में बैठ गई कि ये कामधेनु गाय केवल बस उस यज्ञ रूपी भाव अगर हमारे मन के अंदर आ जाए, इस हरेक कर्म हम यज्ञ के रूप में करने लग जाएं, बस हो गया। तो ये समझ लो कि हमने अपने जीवन में सफलता मिल गई। अब दूसरी बात और देखनी है इसमें कि यज्ञ रूप से यज्ञ का भाव हमारे मन के अंदर आ गया। कुछ टाइम लगता है, 3 महीने 6 महीने, फिर समझ में आने लगती है। फिर समझ में आने के बाद फिर पुराने संस्कार फिर टूटने गिरने लगते हैं कि मैं कर रहा हूँ, नहीं नहीं प्रकृति कर रही है। मन में ये भाव आता रहेगा, नहीं गुरुदेव ही कर रहे हैं। इसीलिए वो भजन है ना हमारा, सब कुछ वही उनके द्वारा ही हो रहा है। हाँ, मैं नहीं कर रहा। तो वो इस भाव से है, यज्ञ के भाव को मन के अंदर पैदा करने के लिए। गाने वाने से नहीं होगा, मनन करने से होगा, सोचने से होगा। नहीं तो गाना तो मोहम्मद रफी भी गा लेते हैं, किशोर कुमार भी गा लेते हैं। मतलब मुझे बता रही थी देवी की मोहम्मद रफी ने सबसे ज्यादा भजन गाए। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो योगी हो गया। भाई गाना अलग है, वो संगीत कार बनना अलग है और साधना अलग है। तो ये कामधेनु की बात बड़ी पते की है, बड़ी मतलब रहस्य है कि बस हम बाहर तो हम सब कुछ वही कर रहे हैं, पर मन के अंदर उस ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं। और ज्ञान किसके कारण आएगा? विचार के द्वारा हम कर रहे हैं कि हे प्रभु, सब कुछ आपके द्वारा हो रहा है। बिना प्रकृति के, बिना 3 गुणों के ना तो मैं सो पाऊंगा, ना मैं उठ पाऊंगा, ना मैं कमा पाऊंगा, ना मैं कर्मठ हो पाऊंगा, ना मैं नित्य कर्म कर पाऊंगा। और आपकी कृपा है कि आज मुझे आपने जीवन फिर से दे दिया सुबह उठते हुए। हे पृथ्वी, तुम्हें प्रणाम, तुम मेरा भार सह रही हो। हे वरुण देवता, आपकी कृपा है कि मेरा शारीरिक अस्तित्व बना हुआ है। इन सब को मिला के जो कर्म हो रहा है उसमें मेरा योगदान तो कुछ है ही नहीं। कर्म हम सब कर रहे हैं, मेरा योगदान नहीं। तो इस भाव को अगर हमने मन के अंदर 24 घंटे पैदा कर लिया तो हम एकदम एकदम आगे बढ़ गए। ये मन के अंदर भाव अगर होना चाहिए। तो कहाँ से हमने शुरुआत की थी यात्रा, अगर हम याद करें? हमने ये समझा था कि कर्म योग को हम गहराई से समझें। कर्म योग बिना ज्ञान योग के नहीं होता है। प्रत्येक विचार, एक विचार आया मन के अंदर, देखो पहले विचार आता है कि बाथरूम जाना, भूख लगी, बात करनी, देखो विचार आया। तो ये विचार ही कर्म में बदल जाते हैं। तो विचारों की शुद्धि होनी चाहिए, यानी मन की शुद्धि होनी चाहिए। तो मन की शुद्धि कैसे? हमने सीधा एकदम टिका दिया मन को। नित्य कर्म क्या है? मुझे ये कर्म करना ही है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। हे देवी, तुम कितनी भी नाराज हो, गुरुदेव मजाक में कहते थे, एक दुर्गा सप्तशती तुमने बहुत साधना की ना, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। उसमें एक श्लोक और है, तुमने पढ़ा उसको?
या देवी सर्वभूतेषु पत्नी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पत्नी को विवेक के साथ भी आदर देना चाहिए। वही काम में कि काम में कर्म हमें छोड़ देना है, नित्य कर्म हमें करना है। तो ये बात हुई। नित्य कर्म करने के बाद फिर हमने गीता में देखा, गीता में फिर हमने देखा कि हाँ, कि विचारों के ऊपर अगर आसक्ति होगी, विचार में आसक्ति होगी, तो वो विचार बार बार आएंगे, तो उस आसक्ति को हटा देना है। अगर वो आसक्ति अगर हमने हटा दी और फिर हमने कर्म करना शुरू किया, तो नित्य कर्म हमें शांति प्रदान करना शुरू कर दें। फिर कृष्ण ने एक बात और कही कि देखो, तुम अगर ये सोचते हो केवल ज्ञान से ही सब कुछ हो जाएगा, कि मैं ध्यान में बैठ गया, ज्ञान हो गया, तो कहते हैं बिना कर्म किए तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। सुबह उठना भी कर्म करना है, देखना भी कर्म है। तो जब कर्म के बिना रह ही नहीं सकते, तो सभी कर्मों को नित्य कर्म के भाव में क्यों ना करो। तो फिर नित्य कर्म से हमारे मन में अहंकार पैदा हो जाता है। देखो, अच्छा काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मन में आता ही है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं आपने अच्छा सिखाया, तो मन में अगर वो विचार नहीं आना चाहिए, ये इस भी प्रकृति का है। तो अब वो कैसे है प्रकृति का? वो यज्ञ के भाव में। तो यज्ञ के भाव से हमने उस कर्म के फल को भी, जिसके संस्कार बनने वाले थे, उसको भी हमने जीवन में बदल दिया। 24 घंटे मन में कभी ये भाव नहीं कि मैं पत्नी के लिए कर, ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। किया सब कुछ अच्छा, पर हो रहा है प्रकृति के द्वारा। क्यों हो रहा है? प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, वही तो हमसे ये सब कार्य करवा रही है। तो यज्ञ का भाव आने से क्या होगा, आगे जब हम अगली बार समझेंगे, तो सबसे बड़ी कामधेनु की बात उसने की। कामधेनु, ये कामधेनु से सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। तो यज्ञ का भाव हमने अपने जीवन में लिए, यज्ञ रूपी कर्म किया, तो बाह्य जीवन में तो सफलता मिलेगी ही, और अध्यात्म में भी हमारी प्रगति बहुत ऊपर हो जाएगी, बहुत ऊपर हो जाएगी।